हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पे आपको क्रिप्टो से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और उसके थ्रू आप काफी अच्छा अपना प्रॉफिट भी जनरेट कर पाते हैं और मार्केट अपडेट्स आपको इंस्टेंटली मिलता रहता है। सो आज का वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आजकल मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही सारे के सारे मेन पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा जिसके थ्रू आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाली मार्केट कैसे पंप करेगी या फिर वो डाउन करेगी। तो इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आज हम किन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे जो अपना ऑल्ट सीजन है वो कब तक आने वाला है। उसके साथ साथ हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ कॉइन्स की जो आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए और आने वाले टाइम में वो आपको काफी अच्छा गेन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि अभी आपको पता होगा कि यूएस में 3 क्रिप्टो रेगुलेशन से रिलेटेड जो आपके बिल्स थे वो ऑलरेडी पास हो चुके हैं। तो जो स्टेबल कॉइन्स है वो कहीं ना कहीं काफी अच्छा पंप आपको आने वाले टाइम में दे सकते हैं। तो उसके साथ साथ ही अभी आपको पता है कि जियो एंड ब्लैक रॉक की पार्टनरशिप हुई है और हो सकता है कि इंडिया भी अपना खुद का बिटकॉइन ETF लॉन्च कर सकता है। तो ऐसा होगा या नहीं होगा वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे लास्ट अपडेट के बारे में बताऊं तो आपको पता है कि WazirX काफी टाइम पहले हैक हो गया था और उससे रिलेटेड अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन हमें इतनी ज्यादा नहीं पता चली है और उन्होंने कोई भी कॉम्पनसेशन अपने जो क्लाइंट्स है या फिर जो अपने यूजर्स है उनको नहीं प्रोवाइड किया है। तो अभी सिंगापुर कोर्ट में उनकी हियरिंग थी, तो कुछ स्कीम्स WazirX ने सबमिट की है सिंगापुर कोर्ट में जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। सो कहीं ना कहीं ये भी एक काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है WazirX के लिए। सो इसकी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं आज के मार्केट की बिटकॉइन की। तो जैसे कि अभी आपको पता है कि बिटकॉइन अभी रिसेंटली अपना ऑल टाइम हाई टच किया था, दैट इज $1,23,000 और अभी बिटकॉइन अराउंड 1,18,000 एंड 1,19,000 के अराउंड ही मूव कर रहा है। और अभी अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे, अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करूं तो एक अच्छा सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, दैट इज 1,16,000। और अभी जो बिटकॉइन का चार्ट है वो काफी एक मोमेंटम में है। मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट हो, ये मूवमेंट को ही बिटकॉइन कैरी करे। अगर इस मूवमेंट को बिटकॉइन कैरी करता है तो आपको एक काफी बढ़िया बुलिश रैली देखने को मिल सकती है जिसमें आप लोग काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे इथेरियम का चार्ट देख पा रहे होंगे, अगर मैं इथेरियम की बात करूं तो इथेरियम अभी अराउंड $3,200 पे ट्रेड कर रहा है, बट मुझे लगता है कि आराम से इथेरियम $3,500 को टच कर सकता है। और अगर एक बार इथेरियम में मूवमेंट आ गया तो आपको पता है कि ऑल्ट सीजन की जो रैली है वो वहीं से ही शुरू हो जाती है। इथेरियम का ग्रो करना बहुत जरूरी है अगर आपको ऑल्ट सीजन को देखना है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है एज पर द चार्ट जो इथेरियम है वो काफी अच्छा ग्रो करने वाला है। सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस की। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी बिटकॉइन डोमिनेंस आपका अराउंड 65% ही चल रहा है, बट मुझे लग रहा है कि काफी जल्दी ये गिरने वाला है। और जैसे ही बिटकॉइन डोमिनेंस गिरेगा तो जितने भी इन्वेस्टर्स है आपको पता है वो आके सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका बिटकॉइन में करते हैं, बट उसके साथ साथ वो देखते हैं कि अदर कॉइन कौन कौन से हैं। तो जैसे ही बिटकॉइन डोमिनेंस मतलब बिटकॉइन में पैसा आना थोड़ा सा कम होगा, बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट गिरेगा, तो उसके बाद ऑल्ट सीजन आपको देखने को मिल सकता है। सो आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ऑल्ट सीजन में भी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ चुकी है। ऑल्ट सीजन का अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। सो काफी जल्दी आपको बहुत सारे कॉइन्स में पंप देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। और सीधा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कुछ ऐसे बेस्ट कॉइन जो आज मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन किए हैं और आने वाले टाइम में आपको और भी काफी सारे कॉइन्स मेरी वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे जिसको आप भी अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ सेफ कॉइन्स को ही सेलेक्ट किया है जिनका यूज केस अच्छा है और जिसके फंडामेंटल्स अभी आने वाले टाइम में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एज पर द मार्केट वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं BNB की। देखिए, बाइनेंस आपको पता है वर्ल्ड का लीडिंग एक्सचेंज है और ये जो कॉइन है ये आपको इस मार्केट में डेफिनेटली पंप होता हुआ दिख सकता है। अगर मैं यहाँ पे सेकंड कॉइन की बात करूं तो सेकंड कॉइन मैंने यहाँ पे पिक किया है इथेरियम। तो देखिए, इथेरियम जब भी ऑल्ट सीजन होता है तो आपको एक अच्छा गेन देखने को उसमें मिलता है, 25 to 30% का गेन काफी आसानी से उसमें आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पे थर्ड कॉइन की बात करूं तो थर्ड कॉइन रहेगा आपका यहाँ पे XRP। देखिए, XRP मैंने इस लिस्ट में क्यों रखा है, अभी आपको पता है कि यूएस में जो 3 बिल्स पास हुए हैं वो स्टेबल कॉइन से रिलेटेड है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं गवर्नमेंट्स को, बैंक्स को जो क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के लिए बेसिकली नीड होगी, वहां पर XRP को काफी सारी डील्स मिल सकती हैं बिकॉज XRP का जो यूज केस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ साथ उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड जो है वो काफी ज्यादा है और ये एक आपका सेफ प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए मैंने इस लिस्ट में XRP को भी रखा है जो कि अपकमिंग टाइम में आपको काफी अच्छा गेन्स देखने को इसमें मिल सकता है। सो और भी कॉइन्स है जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे पिक किया है सोलानो का, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। अगर मैं
अदर कॉइन्स की बात करूं तो यहाँ पे सुई है, आपका एपिटोस है, ये दोनों कॉइन्स के साथ भी आप जा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक मीम कॉइन को पिक किया है, जैसे कि अभी आपको पता है pump.fun, ये काफी ट्रेंडिंग में है। इसके साथ साथ इसका यूज केस भी काफी स्ट्रॉन्ग है। और इसकी वेबसाइट क्या करती है, आप अपना खुद का क्रिप्टो कॉइन इनकी वेबसाइट पे जाके इजीली जनरेट कर सकते हैं सोलाना के थ्रू। सो कहीं ना कहीं ये कॉइन भी आने वाले टाइम में फटता हुआ आपको मिल सकता है और काफी अच्छे गेन्स आपको इस कॉइन में देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो मेरी एनालिसिस है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी खुद की एनालिसिस करिए। ये तो जस्ट एक रिकमेंडेशन है, अगर आप जाना चाहते हैं इन कॉइन्स पे जा सकते हैं, बट अपनी रिसर्च के साथ ही आप इन कॉइन्स पे इन्वेस्ट करिए। अब सीधा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जो अभी रिसेंटली यूएस में 3 बिल्स पास हुए हैं स्टेबल कॉइन से रिलेटेड, वो बेसिकली किस किस बेसिस पे थे और उसके थ्रू आपको क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं, आप कैसे उनके थ्रू प्रॉफिट्स को जनरेट कर सकते हैं। देखिए जब भी यूएस कोई बिल्स को पास करता है, और ये जो बिल्स है ये पहले ऐसे बिल्स हैं जो क्रिप्टो रेगुलेशन से रिलेटेड पास हुए हैं यूएस में, और यूएस में आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं इन बिल्स के बारे में। तो सबसे पहला बिल है आपका यहाँ पे क्लैरिटी एक्ट, और इस बिल में क्रिप्टो मार्केट के स्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात कही गई है। अगर मैं यहाँ पे सेकंड बिल की बात करूं तो सेकंड बिल है आपका जीनियस एक्ट, और इस बिल में जो स्टेबल कॉइन्स है उनको रेगुलेट करने की बात करी गई है। और अगर मैं यहाँ पे थर्ड बिल की बात करूं तो थर्ड बिल है आपका एंटी सीबीडीसी एक्ट। देखिए इसमें सीबीडीसी की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। सीबीडीसी की फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को बैन करने की यहाँ पे बात कही गई है कि कहीं ना कहीं अगर सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी बैन होता है तो ही बाकी की जो क्रिप्टो है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अडेप्ट किए जाएंगे और उसके थ्रू क्रिप्टो रेगुलेशन यूएस में काफी आसानी से डेवलप हो सकती है। तो यहाँ पर आपको आइडिया लग गया होगा कि तीनों बिल्स किस तरीके से काम करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं ईटीएफ के बारे में। तो देखिए अभी आपको पता है कि जो ब्लैक रॉक है उसका अभी तक का सबसे बड़ा ईटीएफ आपका बिटकॉइन ही निकला है, दैट इज स्पॉट बिटकॉइन, जिसने अभी तक टोटल $150 बिलियन का गेन प्रोवाइड किया, और अभी तक ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ईटीएफ है ब्लैक रॉक के लिए। सो इसी के साथ साथ ही आपको पता होगा कि जियो ने ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप किया था 50-50 टर्म्स पे 2023 में। सो कहा यह भी जा रहा है कि इंडिया भी अपना खुद का बिटकॉइन ईटीएफ लॉन्च कर सकता है ब्लैक रॉक के साथ मिलकर। सो हो सकता है आपको कुछ टाइम में बिटकॉइन ईटीएफ इंडिया में भी देखने को मिले। और अगर मैं यहाँ पे जियो एंड ब्लैक रॉक की पार्टनरशिप की बात करूं तो अभी जियो एंड ब्लैक रॉक ने अपना खुद का म्यूचुअल फंड निकाला है और उसको अप्रूवल मिल गया है सेबी के थ्रू। वो अपने खुद के 4 पैसिव फंड्स को लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पे 3 आपके होंगे इक्विटी इंडेक्स फंड और एक आपका रहेगा डेट इंडेक्स फंड। सो मोस्ट प्रोबेबली जिस तरीके से पार्टनरशिप चल रही है जियो एंड ब्लैक रॉक की, तो हो सकता है आपको काफी जल्दी इन दोनों के थ्रू ही बिटकॉइन ईटीएफ आपको देखने को मिले। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं यहाँ पर एक एक्सचेंज अभी रिसेंटली हैक हुआ है, दैट इज बिग वन। ये काफी बड़ा एक्सचेंज है और टोटल $27 मिलियन यहाँ पे हैक किए गए हैं। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पूरी जिम्मेदारी ये एक्सचेंज ले रहा है और पूरा अमाउंट ये कॉम्पनसेट करने के लिए तैयार है जितने भी यूजर्स ने हैक के थ्रू अपना अमाउंट लूज किया है। तो यहाँ पर हैकिंग से याद आया WazirX का। तो जैसे कि अभी आपको पता है WazirX काफी टाइम पहले हैक हुआ था, बट उससे रिलेटेड कस्टमर्स को कॉम्पनसेशन तो छोड़िए, अभी तक कोई भी अपडेट ही नहीं प्रोवाइड किया गया था। बट अभी रिसेंटली खबर निकल के आई है कि सिंगापुर कोर्ट ने WazirX की कुछ स्कीम्स को अप्रूव कर दिया है, और उस स्कीम्स में क्या होने वाला है चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर Zetai जो कि आपकी एक सिंगापुर बेस्ड एंटिटी है जिसके थ्रू WazirX क्रिप्टो में ऑपरेट कर रहा था, अभी क्या हुआ है कि वहां से चेंज करके जो आपका Zenmai है वो आपका इंडियन एंटिटी है, और उसके साथ साथ ही वो INR को मैनेज करता है। जो आपका पहले Zetai था वो WazirX को मैनेज करता था, जितनी भी ट्रांजेक्शंस वगैरह होती थी वो सब Zetai ही मैनेज करता है। बट अभी जो Zetai है वो आपका Zenmai के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशंस को मैनेज करेगा। जो भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा या जो भी ट्रांजेक्शंस होंगी या जो भी कस्टमर्स को उनकी कॉम्पनसेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे WazirX द्वारा, वो सब आपका Zenmai मैनेज करेगा जो कि पहले Zetai करता था। तो यहाँ पर सिंगापुर का कहना है कि उनको प्रॉपर F2 रजिस्टर एंटिटी चाहिए जो कि आपका Zenmai है, Zetai नहीं है। सो कहीं ना कहीं इसी वजह से जितना भी आपका जो मैनेजर पहले Zetai कर रहा था वो अब Zenmai को प्रोवाइड कर दिया गया है सिंगापुर कोर्ट के द्वारा। और मोस्ट प्रोबेबली कुछ टाइम में आपको WazirX से रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पर एक और पॉइंट निकल के आया है कि अभी इस पे दोबारा से रीवोटिंग होने वाली है। 35 डेज का टोटल टाइम यहाँ पे दिया गया है, रीवोटिंग होगी, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन निकल के आएगा कि WazirX को अब आने वाले टाइम में कौन मैनेज करने वाला है। तो वो तो चलिए आपको आने वाले टाइम में अपडेट धीरे धीरे हमारे चैनल पे ही मिल जाएंगे। तो उसके लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब आइकन दिख रहा होगा, आप उस पर जाके अभी क्लिक करिए, बिकॉज ऐसे ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग आपको वीडियोस हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। सो होपफुली आपको इस वीडियो के थ्रू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि अभी
मार्केट में चल रहा है क्रिप्टो से रिलेटेड, वो आपको मिल गए होंगे और आपको आइडिया लग गया होगा कि आने वाले टाइम में आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करना है। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट करिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो ऐसी ही अमेजिंग क्रिप्टो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं।